मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डीआरपी लाइन में कोरोना से संक्रमित होने वाले पुलिस कर्मियों के लिए 30 बेड के कोविड-19 केयर सेंटर का उद्घाटन किया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कोरोना से संक्रमित पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए डीआरपी लाइन में बनाए गए कोविड-19 केयर सेंटर का फीता काट उद्घाटन किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अभी इसके कोविड केयर सेंटर में 30 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 50 की जाएगी और अभी स्थिति में 111 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं, तो वहीं 742 पुलिस कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जहां पर कई पूरे जवान इस संक्रमण से लड़कर जंग जीत चुके हैं। लेकिन अभी भी 5 पुलिस जवान आईसीयू में कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं, जिनमें से एक पुलिस जवान की स्थिति खराब है, जिसका इलाज किया जा रहा है। जब कहे तब लगना चाहिए। मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, पर जब डॉक्टर कहे तब करना चाहिए। लेकिन हमको आज कोरोना का ओके आया कि पॉजिटिव है, उधर घर के 2-3 लोग रेमडेसिविर ढूंढने निकल गए। एक ही विषय को छोड़ के दूसरा पूछो। सर, क्या मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा इस हालात को देखकर? वो जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की जो समिति है वो तय करेगी, इसमें कोई भी तय हम नहीं करेंगे। एनएसए लगने के बाद दवाइयों में कालाबाजारी में रोक लगी है, पूरी सख्ती से रोक देंगे, कोई बचेगा नहीं। कालाबाजारी करने वाला कोई भी माफिया नहीं बचेगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सब एनएसए में जाएंगे। पुलिस क्वारंटाइन सेंटर में क्या क्या सुविधा रहेंगी? आगे जा रहे हैं आप जो क्वारंटाइन सेंटर में सब ऑक्सीजन वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के सीरो सर्वे करा था, सेकंड वेव खतरनाक, क्या समझने में चूक हुई है? कोई चूक नहीं हुई है। इतनी खतरनाक वेव का किसी को उम्मीद नहीं थी, और कोई मध्य प्रदेश से चूक हुई होती तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, महाराष्ट्र में कहाँ चूक हुई, राजस्थान में कहाँ चूक हुई। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर कोई चूक हुई है तो हम बता दो कि इस राज्य ने ये कर लिया था, तुमको भी ये करना था, हम उसको स्वीकार लेंगे। हम तो जो भी अच्छा सुझाव होगा आज भी सर झुका के मानेंगे। चाहे कोई दे दे, हमें कांग्रेस का दे दे, हम मान जाएंगे। आप दे दो, आपका मान जाएंगे और सर झुका के मारेंगे। आज हमारी जनता का सवाल है और हम सबको जनता के लिए एक तो होना। पश्चिम बंगाल के सर आप प्रभारी रहे, वहाँ क्या स्थिति, आप जब जाते थे क्या स्थिति? कैलाश विजयवर्गीय जी, हम उनके सहायक रहे हैं। क्या स्थिति रही जो आपने देखा होगा चुनाव के दौरान कोरोना की? अब की बार 200 पार है, कोरोना जीत रही है। सर, कोरोना पश्चिम बंगाल का पूछा कोरोना, आप बता देना जी बताएं। गोलू 13 लाख कोविड का, कोरोना का, और जिस तरह से जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन तथाकथित में हमारे जवान लगे हुए हैं पुलिस के। आज सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंत्रीगण, सांसद जी, विधायक जी के साथ समस्त अधिकारियों से उनको जो दिक्कतें हैं और शासन के स्तर पर जरूरतें हैं, इसके बारे में विस्तार से बात हुई है। ये आप सबको मालूम है कि अभी तक हमारे इंदौर में 724 जवान सेवा करते हुए संक्रमित हुए, जिसमें अभी वर्तमान में बाकी ठीक हो गए और 111 अभी वर्तमान में अलग अलग जगह पर भर्ती है। 111 में से 106 अच्छी हालत में, 5 आईसीयू में। जो 5 आईसीयू में उनमें से 4 ठीक है, पर एक हमारी बहन जिसकी उम्र लगभग 60 के आसपास होगी, वो थोड़ा गंभीर है। प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए। आप सब जानते हो कि जब हम सब लोग घर पर रहते हैं, हमारा पुलिस का जवान घर नहीं जा पाता, उसका भी परिवार है, उसकी भी अपनी दिक्कत है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन हम सब के लिए रहता है, चौराहे पे खड़ा रहता है, गली में खड़ा रहता है। तो मैंने अभी कहा है कि उनकी हौसला अफजाई का काम भी हमारे अधिकारी करते रहे, और इसलिए अब तय ये किया है, जो पुरानी योजना थी हमारी, जो कोरोना योद्धा की थी, वो मुख्यमंत्री जी ने पुनः 2 महीने के लिए बढ़ाई है। जो बीमा वाली थी वो भी बढ़ाई है।
50 लाख रुपया कोरोना योद्धा जो शहीद होगा हमारा पुलिस वाला, उसके लिए उस योजना को पूरे 2 मास के लिए बढ़ाया गया। आ रहा होगा कि वैश्विक नेता के रूप में जो मोदी जी उभरे, भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का उन्होंने जो काम किया, वो आज उभर के आ रहा है कि सारे के सारे देश आज भारत के साथ खड़े होकर चले जाए। सर भूमाफियाओं की तरह के सर, अस्पताल माफिया पर कार्रवाई एक मिनट लाला। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक लास्ट नहीं, लास्ट नहीं, जितने पूछना ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, उनके अधिकारियों पर मर्डर का केस दर्ज। मुझे नहीं मालूम, हाईकोर्ट के हक निर्णय का सम्मान है सर माथे पे है, पर इसी तरह का बयान एक कांग्रेस के नेता ने दिया था चुनाव के ऊपर से। मेरे को आज तक उस कांग्रेस के नेता के बयान पे है, ये केरल में जब चुनाव हो रहे थे तब कोरोना नहीं था, तमिलनाडु में हो रहे थे तब कोरोना नहीं था, आसाम में हुए जैसे ही फ्लॉप हुई पश्चिम बंगाल के अंदर राहुल बाबा की सभा, सोई कोरोना चुनाव के अंदर घुसा। अच्छा बताओ, महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है कोई भी, बताओ क्यों है वहां सबसे ज्यादा कोरोना? छत्तीसगढ़ में कोई भी चुनाव नहीं है, वहां क्यों है कोरोना? राजस्थान में कोई भी चुनाव नहीं, दिल्ली में कोई भी चुनाव नहीं, वहां कोरोना क्यों है? देखो ये महामारी है, इसको किसी के ऊपर किसी को दोष नहीं डालना चाहिए। जहां चुनाव नहीं है वहां सबसे पहले कोरोना आया है, जहां चुनाव है वहां सबसे बाद में आया है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों का जवाब दे रहा हूं या हाईकोर्ट का जवाब नहीं दे रहा। सर क्या सर एक समझ मैंने इसीलिए बताया कि एक तो या तो आप एग्जाम्पल दो कि इस गांव में मांगा गया और नहीं पहुंचा, पहली बात। कल की मैं बात बता रहा हूँ सर, ऐसा नहीं, गांव का नाम लो। मेरे पास में सर मैं बता रहा हूँ, कल 5 लोगों कल की समिति है। दीदी के इलाके की स्थिति है, 200 लोग मेरी बात सुनो, दीदी इंजेक्शन की ताकतवर मंत्री है दीदी, इंजेक्शन की जरूरत थी। मैं बता रहा हूँ मऊ में 200 इंजेक्शन की जरूरत थी, एक इंजेक्शन कल की तारीख में नहीं पहुंचा। कर रहे हैं, मऊ शहर है, मऊ ग्रामीण में आएगा सर। उपलब्धता लगभग 1-2 दिन में हमारी जेब आ जाएगी। 45 लाख वैक्सीन आ रही है, बहुत जल्दी ये इन दोनों समस्या है। बाकी 98 में तो हम ठीक है। एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी आज आपने जो त्राही आपने 8 दिन पहले सुनी होगी, अब नहीं होगी। वैक्सीनेशन की भी, इसकी रेमडेसिविर की भी वो त्राही आपको नहीं मिलेगी। सर अभी भी स्थिति वही है प्राइवेट और निजी हॉस्पिटलों में अब मात्रा इतनी ज्यादा में ले आएंगे कि वो दिक्कत भी समाप्त हो जाएगी। प्राइवेट वाले वसूली भी ज्यादा कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए वसूल रहे हैं एक इलाज। इसके बाद में जरा एक बार इनसे निजात पाले, फिर उस पर भी ध्यान है। सर सभी दीदी ने उस विषय पर ध्यान। सर ममता बनर्जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सरकार का तोता है। थोड़े दिन बाद वो जब हारेंगी चुनाव 2 तारीख को, तब कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी की थी। ये तय है पहले से बातें। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो ईवीएम में गड़बड़ी, और जीत जाती है तो कहती है भाजपा की हवा खत्म हो गई। मौत के आंकड़ों को लेकर मौत के आंकड़े जो छुपाए जा रहे हैं, हम क्यों छुपाएंगे? अच्छा हम नहीं कोई भी क्यों छुपाएगा आंकड़ा? सर शमशान में जो इतनी लाइनें लगी हुई उसका वैसे ये बताओ, कोई भी क्यों छुपाएगा? ये महामारी है, ये कोई दंगे पे नहीं मर रहे हैं, ये प्राकृतिक आपदा है। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूरे देश में, ये पूरे देश में नहीं है, पूरे विश्व में। तो ये आंकड़ा कोई भाई एक साइकिल है उसकी। आप जो भी देखने वाले हो वो सामने स्मशान भूमि को देखते हो, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल से वो सरकारी अस्पताल में आएगा, सरकारी अस्पताल से आंकड़ा डीन के आएगा, डीन के यहाँ से एसडीएम एडीएम कलेक्टर के आएगा, और हम विधिवत जारी करेंगे। इस साइकिल में समय लगता है। आप तात्कालिक चाहते हो जो वहां है वो यहाँ आ जाए। सरकारी कागज की चलने की एक प्रक्रिया होती है, और यहीं से भ्रम पैदा होता है। मेरी प्रार्थना है, आपके भ्रम लोगों में भय पैदा कर देता है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप सबके, लोगों में भय पैदा मत करो। कोरोना के कारण जैसे ही होता है, परिवार तो परिवार, रिश्तेदार भी भयभीत हो जाते हैं, और इधर व्यक्ति को कोरोना होता है, बाकी के परिवार के लोग रेमडेसिविर ढूंढने निकल जाते हैं। इससे शॉर्टेज बढ़ जाती है, वो लाके घर पे रख लेते हैं। जबकि रेमडेसिविर लगना जब चाहिए जब 50% या 40% से ज्यादा इन्फेक्ट हो अंदर, लेकिन वो घर लाके रख लेते हैं, अथवा ब्लैक की बात करने लगते हैं, कितने में भी मिले दिलवा दो। अब ये जब स्थिति आएगी, तभी तो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की जरूरत पड़ेगी। तभी तो आपको ये भ्रम दूर करना चाहिए। और पूछो, पुलिस सेंट्रल वेलफेयर से 1 लाख रुपया उसको तात्कालिक सहायता के रूप में भी हमारे पुलिस वालों को दिया जाएगा। ये वेलफेयर पुलिस वालों ने अपने फंड से काट के जो बनाया गया है वो वेलफेयर।
एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहता था, जो मेरे एक जेल विभाग मेरे पास है, एक कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में जो हमारे यहाँ जेलों में संख्या काफ़ी और न्यायालय अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो जमानतें लगभग ना के बराबर हो रही हैं। तो जो हमारे दंडित बंदी है, अब पूरे प्रदेश के जेलों के अंदर से उन्हें जो पूर्व की भांति 60 दिवस का उन्हें अब पैरोल स्वीकृत करने का राज्य शासन तय करने जा रही है। इसमें लगभग 4,500 हमारे जो दंडित बंदी हैं, अब वो जेल से रिहा किए जाएंगे, तो पुनः 60 दिन की पैरोल पर अपने अपने घर जाएंगे। एक बात आप सबसे जो आवश्यकता मैं महसूस करता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना दस्तक दे रहा है, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अब आप सबके सहयोग से भी इंदौर शहर जैसा जागरण अभियान चल जाए। सरकार ने अपने स्तर पर पटवारी, ग्रामीण आशा कार्यकर्ता, ऊर्जा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनकी 5 लोगों की समिति बनाई है। गांव के बाहर स्कूल पे या आंगनवाड़ी उस पे कोविड सेंटर भी बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जन जागरण की आवश्यकता है, जिसमें मीडिया की आवश्यकता है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। गाइडलाइन के तहत यहाँ पर की जाएगी। हवाई सेवा के माध्यम से टैंकर जाएंगे और टैंकर आएंगे, रेल मार्ग से भी टैंकर जाएंगे और आएंगे। सर, कांग्रेस के कई विधायक हैं जो लाखों करोड़ों का ऑफर दे रहे हैं इस कोरोना काल में इंजेक्शन वगैरह खरीदने के लिए, लेकिन ऑफर का स्वीकार क्यों नहीं किए जा रहे? सभी का ऑफर स्वीकार है, पर हमें मालूम है कि ये सारे के सारे ऑफर कागजी हैं। ऑफर क्यों देना है, लिख के दिया हो कलेक्टर को। ये कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि मैंने 5 टैंकर गैस के ऑक्सीजन के हैं, उड़ीसा से उठा लो। अब ये हास्यास्पद बात नहीं है। उनके नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट कर दिया मुख्यमंत्री को, 5 टैंकर, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, 5 टैंकर की पूरे जीवन में व्यवस्था नहीं कर पाए। आज भी नेता प्रतिपक्ष सरकारी सुविधा ले रहे हैं, 15 महीने भी सरकारी सुविधा ली, 30-35 साल से सांसद हैं, बेटे सांसद हैं, और ट्वीट कर रहे हैं। क्यों? 5 टैंकर, उद्योगपति हो आप, अपने उद्योगपतियों से 5 टैंकर नहीं ला पाए। ये जो कांग्रेस कोरोना के हमारे पेशेंटों के साथ मखौल और मजाक उड़ा रही है, 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 50 लाख, अरे लिख के दो ना कलेक्टर को छुट्टी। मीडिया को कह रहे हो आप, अच्छी बात है, कहो, पब्लिसिटी कराओ आप, पर क्यों नहीं दे रहे? दो। कौन ने मना किया? किसी कलेक्टर ने चिट्ठी लौटाई क्या? देखो, कांग्रेस का ट्वीट करने के अलावा कोई योगदान नहीं है इस आपदा में। माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, इनकी आपने फोटो देखी वैक्सीन लगवाते हुए? कहीं दिग्विजय सिंह जी की, अरे ये फोटो ही डलवा दो जिससे बाकी के लोग। आज हम लॉकडाउन लगाएं, जनता कर्फ्यू लगाएं, ये तात्कालिक है। स्थायी इलाज कोविड का वैक्सीन ही है। ये देशों ने वैक्सीन को प्राथमिकता दी, आज वहां पर 80 से 90% नियंत्रण में स्थिति है। हम जो सेलिब्रिटी हैं, हम जो नेता हैं, हम जो जनप्रतिनिधि हैं, हमें चाहिए कि हम इस तरह का योगदान दें। वैक्सीन आई उस दिन से इन लोगों ने विरोध किया। पानी है, किसी ने सुअर कहा, किसी ने भाजपा की वैक्सीन कहा। ये क्या तरीका था? क्या ये विरोध? राजनीति जब करना हो, कमलनाथ जी तब राजनीति करते। अभी 1.5 साल पहले राजनीति का अवसर था ना मध्य प्रदेश में, करना चाहिए थी, किसने रोका था? वैक्सीन पर राजनीति क्यों? आप बताइए, कोई कांग्रेस का उनका पदाधिकारी एक किसी अस्पताल में देखा? इसको ये योगदान है ट्वीट कर दे बिस्तर पर लेट के, ये अच्छा नहीं मानता। हॉस्पिटलों में इलाज का खर्च ज्यादा है। पुलिस कर्मियों के परिवारों के वैक्सीनेशन के लिए आज की बैठक में हमने तय किया है, पुलिसकर्मी और उनका परिवार जब 1 तारीख से वैक्सीनेशन का अभियान पुनः प्रारंभ होने जा रहा है, तो उनके लिए उनके जहाँ अलग अगर कॉलोनी है तो वहां पर अथवा अलग से व्यवस्था करके हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जितने भी होंगे, वो स्वास्थ्य के होंगे, सफाई के होंगे या पुलिस के होंगे, इन सब की चिंता की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन होगा। सर, पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर नहीं मानते हैं क्या सर? लगातार पत्रकारों के साथ कैजुअलिटी हो रही है। नहीं, ये कहना ठीक नहीं है कि अभी वर्तमान में इंदौर में संक्रमण दर बढ़ रही है। वर्तमान में इंदौर में संक्रमण दर स्थिर हुई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का, जैसा मैंने प्रारंभ में आपको कहा था,
ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी दस्तक हो रही है जहां आपके सहयोग की आवश्यकता है। सर, पत्रकार कई कैजुअलिटी में चले गए, बिना ऑक्सीजन के अभाव में चले गए, क्या पत्रकार पूरा सम्मानित पत्रकारों के इलाज की चिंता की जाएगी। हमारे दो मंत्री बैठे हैं, विधायक सांसद बैठे हैं। अगर कोई नहीं हो मैं तो उठाता ही हूँ, ऐसा कोई है नहीं में से जो कहे मेरे को ऐसा न कहो आप। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, जैसे ये प्रेस में बैठे हैं तो कैसे फोन, मैं भी नहीं उठा रहा, मेरी घंटी बज रही है। अब ये है चालू हालत में तो है, पर जब निकल के फिर बाद में सुबह मैं ये नहीं कह रहा, पर हम मिल सकते हैं, पर ऐसी कोई बात आए तो बताओ। हम जनसंपर्क में भी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। सर, भूमाफियाओं की तरह क्या अस्पताल माफियाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी क्या? के तौर पर अब सामने आए, प्रधानमंत्री जी के बारे में कई बात नहीं हुई, लेकिन उसने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करी, सऊदी अरब के राष्ट्रपति से बात करी और तमाम चीजों को लेकर सहयोग। प्रदेश में ऑक्सीजन सहित अन्य आवश्यक दवाओं की कमी में उनका कहना था कि अब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। एक साथ बड़ी संख्या में मरीज सामने आने के बाद स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे एक सप्ताह में स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो वहीं एमवाई में वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर लगाया जाएगा। इसमें पत्रकार, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सहित अन्य फ्रंटलाइन वॉरियर्स को शामिल कर वैक्सीनेशन कराया जाएगा और प्रदेश में दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा पहुंच वाला होगा उसे भी सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर दंडित किया जाएगा। 50 तक की जाएगी। अभी हमारे 111 जवान इन्फेक्टिव ने कुल 742 हो चुके हैं अभी तक। इसमें से 5 अभी आईसीयू में है, वो 4 ठीक होने की स्थिति में, एक थोड़ा सीरियस है। ये हमारे जवानों के लिए अलग से बनाया गया है। रात दिन वो सड़क पर खड़े हुए हैं, हम सब की हिफाजत में खड़े हुए हैं। इसका उद्घाटन किया। लेकिन आम जनता रोज बेड को लेकर तलाश रही है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। इंदौर के कई हॉस्पिटल आज समस्या है, स्वाभाविक सी बात है। एक साथ इतने पेशेंट निकलने का नहीं था, पर अब मध्य प्रदेश के अंदर जैसे आज 13,000 कुछ पेशेंट मध्य प्रदेश में आए हैं और 12,000 डिस्चार्ज होके ठीक होके गए भी हैं। मतलब अब एक रोटेशन पे आ रही है गाड़ी। जैसे आपने ऑक्सीजन की किल्लत 8 दिन पहले देखी होगी, थोड़ा राहत आई है। यहाँ भी इंदौर शहर में भी स्थिरता आई है बढ़ने के क्रम में, और इसलिए मैं मानता हूँ कि अगले 1 हफ्ते में जैसा मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, स्थितियाँ सामान्य होंगी। सर, लगातार संक्रमित हो रही है, थोड़ा नीचे पत्रकार भी फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वास्तव में लड़ रहे हैं वो। और इसलिए अब हमने सोचा है कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन है, प्रारंभ में हमारे प्रेस वाले भी, पुलिस वाले भी, स्वास्थ्य वाले भी, सफाई वाले भी, फ्रंट लाइन वर्करों को इस तरह की व्यवस्था पुलिस परिवार को है। काला बाजारी कोई भी करेगा वो एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद ख्यान न्यूज के लिए इंदौर से कैमरामैन भरत नरवारी के साथ जय सिमरिया की रिपोर्ट।